हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और 10 बज रहे हैं, तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कैसी चल रही है आपकी लाइफ। आज मैं पता नहीं कि कुछ रेसिपी शेयर करूँगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या बनाऊँगी। अगर कुछ रेसिपी शेयर करती हूँ तो बाद में करूँगी, और मेरे आईब्रोज़ को कुछ करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी से करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। मैंने थोड़ा खाना बना भी लिया है। अभी सब्जी और भिंडी का भुजिया बनाने का सोच रही हूँ, तो उसमें शेयर करने वाला कोई चीज़ लग नहीं रही है मुझे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और आज मैंने अपना हेयर वॉश किया है थोड़ी देर पहले ही। तो थोड़े से खुले छोड़े हैं इनको, थोड़ा सा सूख जाएंगे तो मैं सब्ज़ी और भुजिया बनाने जाऊंगी, क्योंकि बाल खुले रख के किचन में काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो आजकल घर में भी है, और दूसरा मुझे लगता है कहीं बाल टूट के खानों में नहीं गिर जाए। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बाल को बांध लूँ खाना बनाने के टाइम में। तो चलिए, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पे मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चंद्रकला की, जो कि बिहार की एक फेमस मिठाइयों में से एक है। उसके लिए लिया है मैंने मैदा और डाल लिया है ऑयल। जैसे कि आप नमक पारे को मोयन करते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे मैं उसको मोयन कर रही हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन पहले से ही ये मेरा बनाने का प्लान था, लेकिन बच्चों के चक्कर में वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि एक जगह रहता है, एक उठा रहता है, तो फिर मेरा कुछ भी काम नहीं होता है। तो आज दोनों साथ में सो गए हैं, तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। तो मैंने पहले से ही खोआ बना के रख लिया था फ्रिज में। 2 दिन पहले ही मैंने फ्रिज में रख लिया था खोआ। तो अगर आप चाहे तो उसी दिन बना सकते हैं, जिस दिन अगर आपको टाइम है चंद्रकला बनाने के लिए, उसी दिन खोआ बना सकते हैं, नहीं तो पहले भी बना लीजिए। तो यहाँ पे मेरा मिक्स हो गया, और आपने देखा कि वो बिल्कुल मुट्ठी सी बंध रही थी आटे की। और मैंने पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। गुनगुने पानी से ही आटे को गूँथिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा डो बनता है। बाद में बिल्कुल क्रंची और बिल्कुल अच्छे से, जिसको खस्ता बोलते हैं ना, वो उस तरह का बनता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा एक डो बना लीजिए। ना तो बहुत गीला होना चाहिए, ना तो बहुत कड़ा होना चाहिए, मीडियम डो बना लीजिए। और डो बनाकर उसे रेस्ट करने दीजिए 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए मेरा डो अच्छे से बन गया है। तो देखिए इस तरह का ही डो बनना चाहिए, ना तो आपकी उंगली बिल्कुल ऊपर रह जाए और ना ही पूरी तरह से अंदर घुस जाए। तो इस तरह का मीडियम डो ही रेडी कीजिए। तो डो को मैंने ढककर रख दिया है, और यहाँ पे मैं शुगर सिरप बना रही हूँ, यानी कि चाशनी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शुगर सिरप चढ़ा दिया है, और उसको चलाते हुए मैं घुलने तक कम से कम चलाऊँगी। यहाँ पे चाशनी मेरी रेडी हो गई है। जब आधा कटोरी पानी जल जाए तब चाशनी को उतार लीजिए, यानी कि 2 कटोरी पानी में 1.5 कटोरी पानी ही बचना चाहिए चाशनी में। हमें कोई 1 तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस चाशनी को गाढ़ा करना है। तो चाशनी होने के बाद मैंने इसे उतार लिया था। यहाँ पे मैं चंद्रकला के अंदर भरने के लिए, यानी कि चंद्रकला में स्टफिंग होती है, तो उसमें भरने के लिए काजू और किशमिश ली हूँ। तो काजू को मैंने उस तरह से कूट लिया है, और यहाँ पे डाल दिया है मैंने खोया। खोया को मैंने फ्रीज में रख दिया था, इसलिए थोड़ा कड़ा हो गया है। अगर आप तुरंत बना रहे हो तो इतना कड़ा नहीं रहेगा। तो मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा जो गुनगुना पानी था 2-3 चम्मच वो मिक्स कर लिया था, जिससे कि वो अच्छा सॉफ्ट हो गया था। और उसमें 2 इलायची कूट कर भी डाल दी थी। आप चाहे तो चाशनी में ही इलायची डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया था, चाशनी में ऐड नहीं किया था। चाहे तो चाशनी में केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा केवड़ा एसेंस डालने से। बारी है बनाने की चंद्रकला। तो चंद्रकला के बीच स्टफिंग होती है मावे की, यानी कि खोए की। तो सबसे पहले एक रोटी की तरह
बेल लेते हैं। थिकनेस भी रोटी की तरह ही होना चाहिए और उसको मैं यहाँ पे ग्लास की हेल्प से कट कर ले रही हूँ। ग्लास की हेल्प से इसलिए कट कर ले रही हूँ ताकि वो सेम ही बने, सारे चंद्रकले एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि अगर पूरी की तरह बेलेंगे तो कोई छोटा कोई बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से एक पूरी के ऊपर थोड़ा सा खोया डालकर ऊपर से दूसरी पूरी लगाकर इस तरह से बंद कर लेना है और हाथ की हेल्प से यानी कि उंगलियों की हेल्प से इस तरह से चारों तरफ कर लेना है, जैसे कि आप गुझिया में करते हैं। देखिए इस तरह से शेप बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बड़ा अच्छा शेप बन जाता है और इस तरह से ही करके बहुत सारे चंद्रकला बना सकते हैं। जैसे आप समोसे फ्राई करते हैं उसी तरह धीमी धीमी आंच पे चंद्रकला को भी फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम करके फ्राई ना करें, ना तो चंद्रकला के जो किनारे बने हैं वो बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। इसलिए लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कीजिए, धीमी धीमी आंच पे उलटते पलटते हुए। तो देखिए मेरे 4 चंद्रकला यहाँ पे रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो इस तरह से करके ही मैं फिर से दिखा रही हूँ। इस तरह से अच्छे से भर लीजिए। तो अब बारी है चंद्रकला को फ्राई करने की। तो मैंने यहाँ ऑयल डाल लिया है, ऑयल गर्म भी हो चुका है। तो धीरे धीरे करके मैं जितने भी चंद्रकला मेरे बन चुके हैं उनको मैं डाल लूँगी। ये बिहार की बहुत ही फेमस मिठाई है। बिहार में जाइएगा तो इसे खाना मत भूलिएगा। और वहाँ पे चाशनी में थोड़ा सा कलर भी डालते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा सा रेड दिखता है। लेकिन मैंने तो आज तक खरीद के नहीं खाया, सच बता रही हूँ। मेरे यहाँ मेरी माँ हमेशा बनाती थी इसे और माँ के पास तो एक साँचा भी था जिससे वो फटाफट बन जाता था। मेरे पास नहीं है और यहाँ पे मिलता भी नहीं है, इसलिए मैं हाथ की हेल्प से ही चारों तरफ की किनारियों को बना लेती हूँ। और बिल्कुल जो बाज़ार में मिलता है इसी तरह का मिलता है, तो उस तरह से ही बनाकर चाशनी में डुबो देती हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिलीव मी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे उलटते पलटते हुए चंद्रकला को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। जितनी स्पीड दिख रही है उसने उतना ही स्लो है रियल में ये। और यहाँ पे बिल्कुल वाइट जैसा दिख रहा है ना, रियल में ये बिल्कुल गोल्डन टाइप का हो गया था, जैसे डार्क समोसा फ्राई किया जाता है उस टाइप का। और उसके बाद मैंने इसको निकाल कर चाशनी में डिप किया था। तो उतना ही लाल कीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से नहीं कीजिएगा जैसा आपको दिख रहा है। तो लाल करके ही निकालिएगा। चाशनी में अच्छे से डिप कीजिएगा, स्पून या स्पैचुला की हेल्प से उसे पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ, ताकि चाशनी चंद्रकला के अंदर तक जाए और बिल्कुल रसीली चंद्रकला बने। मेरे तो मुंह में देखकर अभी पानी आ रहा है, हालांकि कुछ देर पहले ही मैंने खाया है एक, फिर भी देखने के बाद मुंह में से पानी निकल ही रहा है। सॉरी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी, बिलीव मी। तो फ्रेंड्स ये सुबह का टाइम और अभी कितने बज रहे हैं, 9 o'clock हो रहा है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ चाय पी है और कल से वीडियो कंटिन्यू ही है। तो आज भी मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी मॉर्निंग का, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत शूट करूँगी। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो अभी आदिक आराम का बर्थडे आ रहा है 3 जून को, तो मैंने उसके लिए कुछ कपड़े और कुछ बलून वगैरह मंगाए हैं, ऑनलाइन ही मंगाए हैं। अमेज़ॉन ने कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ सर्विस देनी शुरू कर दी थी, लेकिन पहले तो वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने सारी सर्विस यहाँ पे देनी शुरू कर दी है। तो मैंने जो कपड़े हैं वो फर्स्ट क्राई से मंगाए थे, अमेज़ॉन से नहीं मंगाए थे। और बलून वगैरह जो थे वो अमेज़ॉन से मंगाए थे। कुछ बच्चों के लिए पजल मंगाए थे एज ए बर्थडे गिफ्ट। तो मैंने कुछ दिन उसको क्वारंटाइन किया था, बाहर ही छोड़ दिया था और
अभी तक तो एक ओपन भी नहीं किया है। मैं उसको क्या करती हूँ ना, 1 बाय 1 देती हूँ। एक ही बार दे दो ना तो बच्चे ऐसा लगता है जैसे क्या ले क्या नहीं ले वैसा करने लगता है और सारा बिखरा कर छोड़ देते हैं। तो इसलिए 1 बाय 1 उनको मैं दे रही हूँ। और कुछ पजल तो थे जो कि लास्ट ईयर भी मैंने मंगाए थे, जैसे अल्फ़ाबेट पजल थे, नंबर्स वाले पजल थे, वो तो मैंने लास्ट ईयर भी मंगाए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया था। लेकिन आफ्टर 4-5 मंथ्स वो जब बोर हो गए तो उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। और बहुत सारे पजल तो उसके अब जो पजल्स के अल्फ़ाबेट थे वो तो अब मिलते भी नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम फिर से मंगा देंगे। तो अभी मैंने फिर से मंगाया है उसे और वो अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। पहले तो नंबर में 1 to 10 ही था, लेकिन अभी 20 का मंगाया है। और वैसे तो उन्हें काउंटिंग 100 तक आती है, लेकिन कुछ कुछ जो नंबर्स हैं वो भूल जाते हैं। और 20 तक उन्हें पक्का मतलब याद है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं रैंडमली भी, या फिर पर उन्हें लिखने नहीं आता है। वो ये चीज़ एक उन्हें सिखानी है कि हाउ टू राइट नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट। तो वो चीज़ उन्हें सिखानी है अभी। और अभी उनका एडमिशन होगा नर्सरी में, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग नर्सरी में उसका एडमिशन कराने गए थे तब वो बात नहीं करते थे उतना ज़्यादा। जैसे कुछ कुछ बोलते हैं थे वर्ड वगैरह, या तो फिर फ्रूट के नाम, अल्फ़ाबेट भी रिकॉग्नाइज़ करते थे, लेकिन जो प्रॉपर कम्युनिकेशन रहता है ना वो नहीं करते थे। तो इसलिए उनको नर्सरी की जगह प्री नर्सरी में डाला था और बोला था कि नेक्स्ट ईयर नर्सरी में ही उसका एडमिशन करेंगे। तो अभी जैसा कि आप लोग को पता ही है कि स्कूल वगैरह ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके स्कूल का एडमिशन ले रहे हैं वो लोग जो कि प्रीवियस स्टूडेंट थे उनको फिर से वो दूसरी क्लास में ले रहे हैं एडमिशन। तो हम लोगों ने फ़र्स्ट जो इंस्टॉलमेंट था वो पे कर दिया है कि एडमिशन के लिए। तो इसलिए इन लोग का तो एडमिशन हो जाएगा और जो भी क्लासेस हैं वो जून से स्टार्ट होंगी ऑनलाइन ही। लेकिन ऑनलाइन बच्चे कितनी देर बैठेंगे ये भी एक मतलब क्या बोलूँ मेजर इशू है कि बच्चे एक लैपटॉप या फ़ोन के ये से कितनी देर बैठ पाएंगे सामने, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि स्कूल का माहौल और घर का माहौल अलग अलग रहता है। स्कूल में क्या है, टीचर से भी वो थोड़ा डरते भी है, ये भी बात है। जब वो टीचर उनको बोलती है कि बैठो तब वो बैठते भी हैं, लेकिन यहाँ मम्मी पापा से कौन डरता है। ज़्यादा से ज़्यादा रो धो के अपना ही जिद पूरा कर लेते हैं। तो पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन देखते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और ज़्यादा तो बर्थडे के लिए प्रिपरेशन नहीं किया है मैंने। केक भी घर पे बनाने का सोची हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है, क्योंकि मैं केक बहुत अच्छा बेक नहीं करती। ठीक ठाक बेक हो जाता है, राकेश अच्छा कर लेते हैं, लेकिन राकेश को भी बनाए हुए बहुत टाइम हो गया है तो बोल नहीं सकते कि किस तरह का बनेगा। लेकिन बाहर से लाना रिस्क है, इसलिए बाहर से तो बिल्कुल नहीं लाएंगे, घर पे ट्राई करेंगे चाहे जैसा भी बने। तो यही सब है। तो ये है आज की मेरी ब्रेकफास्ट थाली। मैंने बनाया था पनीर घर के पराठा, लेकिन मैंने ऑयल नहीं लगाया था। और यहाँ पे है अरबी की सब्ज़ी जो आज बनाई है, थोड़ा सा दही, और ये है चंद्रकला। तो मैंने कल दिखाना मैं आपको भूल गई थी कि कितना अंदर से जूसी, देखिए इसका जो चाशनी है वो भी कितना गाढ़ा हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना जूसी है। एक बार मैं खा लूँ थोड़ा। अंदर से भी और यहाँ है बच्चों के नहाने का टाइम। तो मैंने पहली बार उनके नहाने का कुछ सीन शूट किया था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। देखो दोनों कितने बदमाशी करते हैं, बाथरूम में जाके शावर खोलकर और बदमाशी करते हैं। आधा घंटा 45 मिनट तो ज़रूर बाथरूम में रहते हैं ये दोनों बदमाशी करते हुए। आजकल दोनों को शावर में नहाना अच्छा लगने लगा है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है।
अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चंद्रकला बनाना मत भूलिएगा। बिहार जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बिहार की मिठाई खानी है तो घर पे बनाइए और मज़े से खाइए। तो लेती हूँ इस ब्लॉग से अलविदा। मिलूँगी एक नए एनर्जी वाले ब्लॉग में अच्छे खानों के साथ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।